सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर नहीं है तो इस वीडियो के बाद जरूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की नई भर्ती में एज रिलैक्सेशन के बारे में, जिसमें सभी को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऑफिशियल में इंफॉर्मेशन आपको पूरी दिखाऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। और स्टार्टिंग में मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो इस वीडियो को देखना, अदरवाइज इस वीडियो को अभी बंद कर दो, अदरवाइज आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है। क्योंकि जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक मैं आपको बताऊंगा, और ये बात बिल्कुल सच है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा कैसे और क्या, वो भी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप में सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो भाई वीडियो मत देखना। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी मैं आप सभी को देता हूं। इससे पहले बता दें, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं या करेंगे, उनके लिए देखो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि एक ऐसी बुक बता दो जिसमें कंप्लीट सभी सब्जेक्ट मिल जाए। तो ये देखो पूजा पब्लिकेशन की बुक आप सभी को मिल जाती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये क्या है, संपूर्ण स्टडी गाइड है, यानी कि सभी सब्जेक्ट कंप्लीट आप सभी को मिल जाएंगे। साथ ही में 10 सॉल्व पेपर भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे, और सभी सब्जेक्ट यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ, मतलब डिटेल में दिए गए हैं, पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा इनकी एक सामान्य ज्ञान की बुक मिल जाती है, जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्प करेगी, चाहे यूपी पुलिस की बात कर लो या रेलवे की बात कर लो या एसएससी की बात कर लो, सभी एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी व सीसेट के पैटर्न पे आप सभी को ये बुक मिल जाती है। इन दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट स्टडी गाइड चाहिए तो ये, और जीके के लिए ये लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ऑर्डर कर लेना। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो एक बार जरा इस पे ध्यान दो। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये नोटिस एक रैंडम नोटिस नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये शासनादेश है जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से जारी किया गया था। इसके संबंध में मैंने लगभग 7 से 8 महीने पहले, शायद जब ये आया था, तो मैंने आपके लिए वीडियो भी बनाई थी, और जिसमें पूरी डिटेल में मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई थी इसके बारे में। शायद ये अप्रैल में आई थिंक आया था, तो अप्रैल में मैंने इसके बारे में वीडियो आपके लिए बनाई थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या भर्ती 2023 दिनांक 26/2/2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कारागार विभाग में जेल वार्डर के 2833 रिक्त पदों की भर्ती हेतु 3 वर्ष के शिथिलीकरण किए जाने के संबंध में निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। आप सभी को पता है कि उस बार भी ये चर्चा चल रही थी कि जेल वार्डर की 2833 वैकेंसी जो खाली है उन पर भर्ती आने वाली है, और उसी के संबंध में ये नोटिस दिया गया था, और इसी के संदर्भ में ये बात की गई है। पॉइंट नंबर 2 पे देखो, उक्त के क्रम में सम्यक विचारों उपरांत कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण नियमावली 1992 संबंधी अधिसूचना संख्या यहाँ पे दे रखी है, दिनांक 23/7/1992 के नियम 3 के आलोक में उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर सेवा नियमावली 2016 के आयु संबंधी प्रावधान नियम 10 में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा को विशेष परिस्थिति कोविड-19 महामारी में विगत 3 वर्ष में भर्ती न होने के कारण आपदा स्वरूप मात्र एक बार के लिए समस्त आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा कट ऑफ डेट 1/7/2023 को में 3 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। पॉइंट नंबर 3 पे देखेंगे, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार लिए गए निर्णय के क्रम में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। और यहाँ पे देखेंगे उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय को भविष्य में किसी अन्य प्रकरण हेतु दृष्टांत नहीं माना जाएगा। अगर आप ये शासनादेश देखते हैं तो इस पर स्पष्ट रूप से बोला गया है, और इसमें किस भर्ती के लिए बोला गया है ये भी आपने देख लिया कि जो जेल वार्डर की भर्ती आने वाली थी उसके संबंध में। और ये जो भर्ती निकली है इसमें जेल वार्डर के पद भी हैं। जब पद हैं और शासनादेश भी जारी किया जा चुका है, और तब से ये भर्ती आई भी नहीं है, भाई ये होता कि 2833 पदों पर आपने भर्ती निकाल दी और एक बार आपने 3 साल की छूट दे दी, तो इसके लिए उम्र सीमा में छूट मांगना बेवकूफी है। जैसे कि मान लो यूपी पुलिस की जो सिविल वाली भर्ती है उसके लिए उम्र सीमा में छूट मांगना भी बेवकूफी है, क्योंकि देखो कोविड हमेशा के लिए आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता। एक बार जो भर्तियां हुई उनमें एज रिलैक्सेशन मिला, और अब ये ऐसा तो नहीं है कि हर बार का ट्रेंड बन जाए। इससे तो बढ़िया फिर यही है कि गवर्नमेंट को जो एज क्राइटेरिया है उसमें 3 साल प्लस कर देने चाहिए, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी लोग एज रिलैक्सेशन मांगेंगे, तो ये हर बार का एक प्रोसेस बन चुका है, जो कि किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, चाहे आप हो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति। और अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे समझो कि अगर 10 साल की भी उम्र सीमा में छूट मिले तो मुझे नुकसान नहीं है, और ना मिले तो मुझे कोई फायदा नहीं है। तो इट्स सो सिंपल कि अगर आपको छूट मिलती है तो अच्छी बात है, ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे। लेकिन एक ऐसी लॉलीपॉप देने का कोई मतलब नहीं है जो होने ही वाला नहीं है। वो सब लोग आपके साथ कर क्या रहे हैं। अब मान के चलो कि पेपर हुआ,
300 नंबर का। अब आपके नंबर कितने आ रहे हैं, मान लो 105। अब आपसे पूछो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? अगर जिसने आपसे कह दिया कि हाँ भाई हो जाएगा, बोले बहुत बढ़िया आदमी है। अगर मैं बोल दूं कि सिलेक्शन नहीं होगा, बोले बहुत बेकार आदमी है भाई, बोल रहा है सिलेक्शन नहीं होगा, ये है वो है, आप 50 चीजें बोलोगे। अपनी मतलब नाकामी दूसरे के ऊपर थोपनी है हर हाल में, उसके लिए खुद कभी जिम्मेदार बनना ही नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो सिविल पुलिस की भर्ती है उसमें तो छूट के लिए अधिकार है ही नहीं, सिंपल है। क्योंकि एक बार छूट दी जा चुकी है, और जब वो छूट दी गई थी तो उसमें पहले से ही ये लिखा जाता है जैसे कि हेतु दृष्टांत नहीं माना जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे बोला गया है एक बार के लिए समस्त आवेदन करता, तो जब आपको लास्ट भर्ती आई थी 2023 वाली, तो उसमें भी ये चीज स्पष्ट रूप से लिखी गई थी, इसी वजह से दोबारा आप उसमें छूट नहीं ले सकते। लेकिन कैंडिडेट को यहाँ पे अधिकार है, जैसे कि मान लो पीएससी वाली भर्ती, भाई पीएससी वाली भर्ती हर बार आती है लेकिन वो भर्ती नहीं आई, तो आपको यानी कि गवर्नमेंट को पीएससी वाली भर्ती में, यानी खाली पीएससी, ऐसे कैंडिडेट जो पीएससी के लिए सेलेक्ट होंगे उन्हें 3 साल की छूट दे दी जाए। या फिर कोई भी एक ऐसा तरीका निकालना चाहिए था जिससे कि भाई ये चीज हो जाए कि ये चीज सिविल पुलिस पर एप्लीकेबल ना होके अन्य किसी में भी, यानी जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा फाइनल में और उसमें अगर 3 साल का छूट मिलती है। भाई देखो नॉर्मली अगर करेंगे तो बड़ी दिक्कत है, फॉर्म अप्लाई कर रहा है ना कैंडिडेट, इट्स ओके, उसमें सिंपल सी बात है प्रेफरेंस दे रहा है। अब प्रेफरेंस देने में वहां पे ऑप्शन रखा जाए कि सिविल पुलिस के अलावा, मान लो किसी ने सिविल पुलिस पहली चॉइस दे रखी है और उसकी एज कितनी है 23 साल, तो इस कंडीशन में क्या है कि वो कैंडिडेट इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। फिर सेकंड वाली पोस्ट देख लो कि पीएससी, तो पीएससी में उसकी एज 23 साल है और मेरिट में भी आ रहा है, तो उसे पीएससी में सेलेक्ट कर दो, दिक्कत क्या है, दूसरी चॉइस दे दो। यानी कि दोनों चीजों को रखो, नंबर के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो और एज के अकॉर्डिंग, दोनों क्राइटेरिया में जो फिट हो रहा है उसे सेलेक्ट कर लो। क्योंकि ये सीधी सी बात है, सिविल पुलिस में नहीं मिल सकती लेकिन पीएससी में मिल सकती है, जेल वार्डर में मिल सकती है, बाकी की जो भर्ती है उनमें। मान लो एसएसएफ में पहली बार वैकेंसी निकली उसमें नहीं दे सकते, चलो इट्स ओके चलेगा, लेकिन 3 में तो मिल सकती है ना। पहला तो आपका एक हो गया यहाँ पे पीएससी हो गया, फिर आपका जेल वार्डर वाली वैकेंसी हो गई, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो घुड़सवार भर्ती तो पहले से ही है ना, ये तो नई नहीं बनी है, तो इन तीनों में तो छूट दी जा सकती है और जिसके लिए पहले से शासनादेश भी जारी है। तो सीधी सी बात ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, इसके लिए ट्विटर कैंपेन वगैरह जो भी कंटिन्यू चल रहे हैं सभी लोग करते रहो। क्योंकि देखो अकेले मेरे कहने से या किसी और व्यक्ति के कहने से आपको छूट नहीं मिलेगी, ऐसे समझो। कोई भी व्यक्ति किसी को क्या ही फायदा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या रहता है कि एक ऐसी चीज के लिए लोग सपोर्ट करते हैं जिसमें कैंडिडेट ज्यादा इकट्ठे हो पाए। समझो आप अभी भर्ती में आप समझ लो लास्ट में भर्ती कंप्लीट हो जाए तो उसमें फेल वाले कैंडिडेट ज्यादा होंगे या पास वाले, जो पास वाले के फेवर में खड़ा होगा उसकी संख्या कम होगी, वही सीधी सी बात है, क्योंकि पास होने वाले कैंडिडेट कम है, फेल होने वाले ज्यादा हैं, तो लोग फेल वाले के फेवर में हमेशा खड़ा होना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन उससे फायदा नहीं है, उससे कैंडिडेट का नुकसान हो रहा है, भविष्य का, समय का, पैसे का, हर चीज का। तो आपको लॉलीपॉप देने से बढ़िया है कि हर चीज सही तरीके से बताई जाए, जो जेन्युइन चीज है वो बताई जाए। अब आपको शुरू से ये कहानी पढ़ाई जा रही थी कि 3 साल की छूट मिलेगी, 3 साल की छूट मिलेगी, 3 साल की छूट मिलेगी। अब हुआ क्या कि आपने अपने दिमाग में एक होप पाल ली, एक उम्मीद पाल ली कि भाई 3 साल की छूट तो कंफर्म है, हमारे मां साहब तो कह रहे हैं कि 3 साल की छूट मिलेगी तो मिलनी है, उन्होंने तो पत्थर की लकीर बना दी कि मिलेगी। अब नहीं मिली तो आपको उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है और ये स्वाभाविक रूप से होती भी है। तो ऐसी चीजों के चक्कर में अगर आप आओगे तो अपना भविष्य बर्बाद ही करोगे भाई। क्योंकि देखो करने वाले का काम है वो क्या कर रहा है, आप में इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि सामने वाला जो कह रहा है वो गलत है या सही है। सिर्फ ये मत देखो मेरा फायदा या नुकसान है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चीजों को जज करोगे कि सिर्फ मेरा फायदा किस चीज में दिख रहा है, तो फिर दुनिया आपका फायदा उठा जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो, आप तो सोचोगे मैं अपना वाला सोच रहा हूँ, सामने वाला आपसे भी ज्यादा स्वार्थी होगा, वो अपना वाला सोच लेगा, तो ये मत सोचो। लेकिन इसके अकॉर्डिंग पूरी उम्मीद है कि आपको जेल वार्डर, पीएससी एंड घुड़सवार में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है भाई। बस प्रयास करते रहो, जितने भी जो भी एफर्ट है वो लगाते रहो, और मैं कहूंगा कि गलत कोई भी तरीका यूज मत करो। ट्विटर कैंपेन वगैरह हो गया, जो भी सही तरीके से काम कर सकते हैं वो करो, गवर्नमेंट जरूर सुनेगी। और मैं मतलब मुझे अंदर से इतना विश्वास है कि छूट मिल जाएगी, तो उम्मीद है बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेगी और आपको छूट भी मिल जाएगी और आप फॉर्म भी भर पाओगे। लेकिन थोड़ी सी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, लोग आपको जिस डायरेक्शन में भेज दे रहे हैं वो भेड़ चाल मत बनो, किसी ने कह दिया नदी में कूद जाओ तो कूदे जा रहे हो, वो सब मत करो। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी होगी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, फिलहाल के लिए बस वेट करते हैं होपफुली कि भाई 2026 में आपको जो आपकी सपना है नौकरी का
वो पूरा हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।